गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडुलस डिस्कस किया था, तो आज उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो नोट कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स। तो इसी को अगर मैं आगे स्क्वायरिंग कर लूंगा तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर। तो कभी भी ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स का स्क्वायर, या मॉड एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर लिख लें, तो एक ही बात है। तो मतलब कि जैसे कि मॉड एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अगर करें तो वी कैन राइट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो ऐसे कर सकते हैं, तो वी कैन डू दिस। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि मॉड कितनी बार भी लगाओ तो एक ही मॉड से काम चल जाएगा। जैसे मॉड एक्स है तो इसमें 2 बार मॉड लगाया मान लो, तो 2 या 3 बार भी लग सकता है, तो एक ही मॉड के इक्वल होगा। और अगली प्रॉपर्टी ये काफी आसान है। इसमें क्या है कि जैसे मॉड एक्स अपॉन वाई है तो हम मॉड अलग अलग लगा सकते हैं। वी कैन राइट मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई। तो जब भी इस तरह से एक्स अपॉन वाई पे मॉड लगाओ तो अलग अलग मॉड लगा लें, न्यूमरेटर पे अलग, डिनोमिनेटर पे अलग। तो इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक डिवीजन के लिए एक प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जैसे मॉड एक्स वाई है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स इंटू मॉड वाई। तो अलग अलग मॉड लगा देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये भी चीज समझ आ रही होगी कि अगर यहाँ पर 2 नंबर है तो हमने अलग अलग मॉड लगा लिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 नंबर हो या 4 नंबर हो तो उन पर भी मॉड अलग अलग लगा सकते हैं। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जैसे मॉड एक्स की पावर एन है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड एक्स की पावर एन। तो ये रिजल्ट हमारा इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आ जाएगा कि एक्स की पावर एन का मॉड है तो वी कैन राइट मॉड एक्स टू द पावर एन। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सम से रिलेटेड प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो जैसे मॉड एक्स प्लस वाई है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो मॉड एक्स प्लस वाई जो है वो उनके अलग अलग मॉड के सम से लेसर होगा एक्स प्लस वाई का मॉड। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करे, सपोज एक्स प्लस वाई इसका मॉड जो है ये लेस देन इक्वल टू है, मान लो केवल इक्वल टू है मॉड वाई। तो हम इसको नोट करते हैं कि ऐसा कब कब हो सकता है। तो एक केस तो हो सकता है कि दोनों एक्स और वाई सेम साइन के हों, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तब भी ऐसा होगा। या ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, या तो एक्स जीरो हो जाए या वाई जीरो हो जाए, तो तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा।
तो मैं इसको फिर ब्रॉड सेंस में लिख सकता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा अगर मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है, तो इसका सेंस हो जाएगा कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर बताया कि सेम साइन क्यों होंगे, या कोई एक 0 हो सकता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो कोई एक भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो या सेम साइन के हो, तो ये इक्वलिटी होल्ड करती है। तो इस पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे मान लो कि हमारा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस पर। ये इसका एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x है इसका मॉड, और प्लस 3x माइनस 6 का मॉड। तो ये हमें दे रखा है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये चीज दे रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो जो नंबर मॉड में दिए हुए हैं उनको डायरेक्ट ऐड करके तो ये चीज नहीं आएगी। तो मॉड में हम कभी भी ऐसा कर सकते हैं कि मॉड के अंदर वाले जो टर्म है उनका साइन चेंज कर लें। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जैसे मॉड ए है और मॉड माइनस ए है तो दोनों का मॉड सेम होगा, ये भी कह सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एक प्रॉपर्टी की तरह लिख सकते हैं कि मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स बोथ विल बी सेम। तो मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस ए उनका भी वैल्यू सेम होगा। तो मैं अगर 3x माइनस 6 का साइन चेंज कर लूँ तो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस 3x और प्लस 6। तो हमारी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। तो अब ये प्रॉपर्टी हमें क्लियरली नजर आ रही है यहाँ पर। तो इसका जो रिजल्ट है ये मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, माइनस 3x और प्लस 6 और कंडीशन लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -3 से मैं इसको डिवाइड कर लूंगा सेकंड ब्रैकेट को और पहले ब्रैकेट को फैक्टर कर देंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा x और x माइनस 2 और -3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो अगेन आई एम गेटिंग x माइनस 2 और यहाँ पर सिंबल आ जाएगा लेस देन 0। तो ये हमारा स्टेप हो गया x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ मुझे लग रहा है कि x पर ही डिपेंड करेगा, इसका विधिकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर दो नंबर मुझे लेने पड़ेंगे, एक 0 और एक 2। तो अब अगर मैं इसका विधिकर बनाता हूँ तो यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे आना और इस तरह से हमारा कर्व आएगा और फिर ये पावर 2 है तो ये रिबाउंड हो जाएगा और फिर 0 पर क्रॉस करके क्योंकि x की पावर 1 है तो इट विल बी ऑन अदर साइड। तो इस तरह से इसका वेवी कर्व फॉर्म हो गया। नाउ वी कैन राइट द आंसर। तो x जो है हमारा हो जाएगा, हमें चाहिए नेगेटिव। तो नेगेटिव तो ये माइनस इन्फिनिटी से 0 वाले रीजन में, इधर पॉजिटिव है। तो हमारा रिजल्ट हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0
0 पर क्लोज भी हो सकता है, और एक नंबर यहाँ पर 2 जो है वो स्किप हो रहा है। तो 2 को हमें इस सेंस में लेना पड़ेगा कि 2 पर वैल्यू 0 हो सकती है, और यहाँ पर इक्वलिटी भी लगी हुई है, तो मैं यहाँ पर यूनियन लगा के लिख दूंगा करली ब्रैकेट में 2। तो ये आंसर हो गया इसका, इस प्रॉब्लम का। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड था, और ये प्रॉपर्टी आई थिंक समझ आ गई होगी कि हाउ वी आर अप्लाइंग दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं काफी, और ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा यूज में आती है, कई बार ये नजर आ जाती है। तो इस पेज को चेंज कर लेते हैं, और मैं इसमें इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमने नोट कर लिया। तो ऐसा हो सकता है कि x प्लस वाई का मॉड लेस देन हो केवल मॉड x प्लस मॉड वाई। तो अगर यहाँ पर जो दूसरा पार्ट इसका है इसी प्रॉपर्टी का, ये मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई, तो अगर मैं यहाँ पर ये लेता कि मॉड x प्लस वाई लेस देन है मॉड x प्लस मॉड वाई, तो अब क्लियर सी चीज है कि अब ये ना तो 0 वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेगी और ना सेम साइन वाली। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर जो है कंडीशन आ जाएगी कि एक्स वाई जो है वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट साइन के। तो एक्स वाई अगर अपोजिट साइन के होंगे तो इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा हो जाएगा लेस देन 0। तो ये रिजल्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे इसका, कि एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो एक तो ये चीज हो गई, तो इसको नोट कर लेंगे इस प्रॉपर्टी को, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रॉब्लम्स में यूज होती है। और एक कंडीशन और हम लोग जो है नोट कर लेते हैं, तो वो हमारी है ये, हाँ मैं बता रहा था कि मॉड एक्स जो है वो हमारा माइनस एक्स के मॉड के इक्वल होगा, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड ए माइनस बी है, दैट इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए, इसके इक्वल होगा। तो ये इसके इक्वल होगा, मतलब मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस ए, मतलब मॉड में कभी भी ऐसे साइन चेंज कर लो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक प्रॉपर्टी और है, तो वो है हमारी मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। So this quantity is less than equal to mod x plus y। तो ये सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है। तो mod x और mod y का जो डिफरेंस है वो हमेशा इससे mod x plus y से लेसर होगा। तो इसको भी हम लोग नोट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सिमिलर वन। अब इसी को हम आगे केसेस बना के भी लिख सकते हैं, जैसे mod x अगर mod y से बड़ा है तो mod x माइनस mod y, मतलब कंडीशन ये कि mod x बड़ा होना चाहिए। तो mod x माइनस mod y दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू mod x प्लस y, और इस तरह से लिखा जा सकता है। तो दिस इज डिफरेंस से रिलेटेड ये इनइक्वलिटी है। यहाँ पर कंडीशन है कि मॉड एक्स जो है वो मॉड वाई से ग्रेटर होना चाहिए। तो अब इसको लगाएंगे, और एक चीज और यहाँ पर हो सकती है कि वी कैन अप्लाई प्लस साइन और माइनस साइन इन बिटवीन। तो ऐसे भी चल सकता है कि मॉड एक्स माइनस वाई ये भी ले सकते हैं। तो एक तो ये चीज होगी, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यहाँ पर जो है ये अगर मॉड वाई बड़ा होगा तो मॉड वाई माइनस मॉड एक्स लिख देंगे, तो वो कंडीशन आ जाएगी। मॉड वाई अगर बड़ा है तो मॉड वाई माइनस मॉड एक्स और लेस देन इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस माइनस वाई। तो यहाँ पर कंडीशन ये होगी मॉड वाई जो है वो दैट विल बी ग्रेटर देन मॉड एक्स। तो ये है। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स और इसके ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज तो इसमें जो है मेन यहीं तक थी। तो इसमें क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारा प्रॉब्लम है। बॉन्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -25 और प्लस मॉड वाई -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं और सम 0 आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि दोनों क्वांटिटी अलग अलग 0 होनी चाहिए। तो ये उसी तरह की बात है कि किसी फैमिली में अगर दो बच्चे हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक गुल्लक में पैसे जमा करेंगे, मिट्टी की गुल्लक है, तो दोनों उसमें पैसे डालने की बात करते हैं और पूरा एक महीना जो है इसका इंतजार करते हैं कि एक महीने के बाद फिर हम इस गुल्लक को देखेंगे उसमें कितने पैसे जमा हो गए। अब मान लो एक महीने के बाद गुल्लक तोड़ी जाती है और तोड़ने के बाद उसमें मान लें ऐसा होता है कि उसमें कोई पैसा नहीं निकला, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि फिर उसमें दोनों जो बच्चे हैं उन दोनों में से किसी ने भी उसमें कोई पैसा नहीं डाला। तो यही चीज यहाँ पर होगी। तो ये फर्स्ट क्वांटिटी भी 0 होनी चाहिए और सेकंड भी 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और y-4 भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो y का वैल्यू तो क्लियरली आ गया 4 है और 4 को इसमें पुट करके हम x फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू +-3 हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा +-3 कॉमा 4। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर ये एक अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लें दे रखा है कि मॉड x-2 इज लेस देन मॉड x-4। और इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम लोग अगले पेज पर इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही दे रखा था मॉड x-2 लेस देन मॉड x-4। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं बता देता हूं। एक तो मेथड स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो ये हो जाएगा x² +4 -4x और लेस देन इधर भी स्क्वायरिंग कर लेंगे x² +16 -8x। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4x लेस देन 12। तो इसका मतलब हो गया x लेस देन 3। ये रिजल्ट आ गया। तो एक तो ये तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। दूसरा इसका मेथड हो सकता है कि हम इसको डिस्टेंस अप्रोच से देख लें। तो जैसे ये मान लो हमारी नंबर लाइन है और इस पर दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा
2 है और एक 4 है। तो मॉड x माइनस 2 का मतलब है कि x का 2 से डिस्टेंस, और मॉड x माइनस 4 का मतलब है x का 4 से डिस्टेंस। तो अब अगर मैं ठीक बीच में अगर रखता हूँ किसी पॉइंट को, तो उसका 2 से डिस्टेंस और 4 से डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर मैं 3 पे रखूंगा तो ये डिस्टेंस दोनों से सेम हो जाएगी। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है कि जो डिस्टेंस है x माइनस 2, मतलब 2 से जो डिस्टेंस है वो लेसर है और 4 से जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है। तो डेफिनेटली जो हमारा पॉइंट है वो 3 के इस साइड होना चाहिए। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। तो हमें 3 के इस तरफ रहना होगा। तो हमारा जाएगा कि x का वैल्यू जो है वो 3 से लेसर होना चाहिए। तो इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम हम लोग नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन दे रखी है, क्वेश्चन में एक इक्वेशन है 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, और ये मॉड कंप्लीट कर देंगे। और ये क्वांटिटी दे रखी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मॉड में हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा मॉड एक्स और प्लस 1 और माइनस मॉड एक्स अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो ये मॉड एक्स से मॉड एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। ये मॉड पूरे पे लगा हुआ है और ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो मॉड अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर पे अलग मॉड लगा लें, डिनोमिनेटर पे अलग लगा लें। तो जब इन पे मॉड अलग अलग लगाएंगे तो ऊपर क्या है 1 है, तो 1 एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो वहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं होगी। और अपॉन में भी क्या होगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ भी मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पर क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 होने वाला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस मॉड एक्स। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो x का वैल्यू जो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो एक अगला प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, इस तरह चलता जा रहा है। एंड द लास्ट वी हैव
mod x minus 100 and value is given as 96x minus k. So this is given. k का वैल्यू हमें बताना है. k की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस प्रॉब्लम करने का तरीका क्या होगा, हम लोग नंबर लाइन कंसीडर करेंगे. तो ये हमारी नंबर लाइन है और इस पर पॉइंट्स लगे होंगे डेफिनेटली, जैसे कि 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, इस तरह चलता जाएगा. और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 है. फिर इधर हम लोग ले लेते हैं 99, इधर हम लोग ले लेते हैं 98 एंड हियर वी हैव 97. तो इस तरह इमेजिन करना है. नंबर लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं, जिसमें इजी लगे. तो अब सपोज कर लो कि x का वैल्यू यहाँ पर है, 100 से बड़ा है. तो अगर x 100 से बड़ा होगा तो इसमें क्या होगा कि ये सारे ब्रैकेट, सारे मॉड जब खुलेंगे, मतलब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये x माइनस 1 लिखा जाएगा, ये x माइनस 2 लिखा जाएगा, x माइनस 3 लिखा जाएगा, एंड लास्ट जो है x माइनस 100 लिखा जाएगा. तो अगर x हमारा 100 से ग्रेटर है तो ऑल x आर पॉजिटिव एंड वी विल राइट x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 अप टू x माइनस 100. तो जब मैं उनको ऐड करूंगा तो आई विल गेट 100x. 100x आएगा और फिर कोई नंबर आएगा, ऐसी चीज आएगी. तो ये तो बात हो गई जब x की वैल्यू 100 से बड़ी होगी. अब ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 99 और 100 के बीच में हो. तो जब x की वैल्यू 99 और 100 के बीच में होगी तो उस केस में क्या होगा कि x माइनस 99 तक का जो मॉड वाले जो ब्रैकेट होंगे, मतलब दी 99 ब्रैकेट्स, वो सारे, उन सब में x पॉजिटिव खुलेगा. और ये जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इसमें x नेगेटिव होगा, 100 पॉजिटिव होगा. आई थिंक ये समझ आ रही होगी वैल्यू, ये पॉइंट समझ आ रहा होगा कि x की वैल्यू अगर 99 और 100 के बीच में है तो केवल ये x माइनस 100 वाला ब्रैकेट ये नेगेटिव खुलेगा, बाकी सारे पॉजिटिव खुलेंगे. तो जब ये 100 माइनस एक्स होगा और इसके पहले वाला x माइनस 99 होगा तो x कैंसिल हो जाएगा. तो फिर जब मैं वो बचे हुए x ऐड करूंगा देन आई विल गेट 98x. तो फिर 98x आएगा और यहाँ पर 96x दे रखा है. तो अगर यहाँ 100x होता तो x हमारा इधर होता 100 से बड़ा. अगर अगर यहाँ पे 98x होता तो x 99 और 100 के बीच में आता. तो आई थिंक ये पॉइंट अब तक समझ आ गया होगा. अब मैं 98 और 99 के बीच के किसी नंबर की बात करता हूं. तो जब यहां पर हम किसी नंबर को लेंगे तो लास्ट के दो ब्रैकेट हमारे नेगेटिव खुलेंगे और उसके पहले वाले जो ब्रैकेट्स होंगे वो पॉजिटिव खुलेंगे. तो जो पॉजिटिव खुलेंगे उन ब्रैकेट्स को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 98x. और 98x मुझे मिलेगा और बाकी ये जो दो ब्रैकेट हैं इनसे मुझे मिलेगा -2x और प्लस 100 और 99, ये चीज मिलेगी. तो जब 98x से 2x में लेस करूंगा तो मुझे जो रिजल्ट है 96x मिल जाएगा. तो यहाँ पर ये चीज हमें क्लियर हो गई कि जो हमारा x है वो इसके बीच में आ रहा है, 98 और 99 के बीच में.
तो इसको हम लिख लेते हैं कि x बिलोंग्स टू 98 टू 99। इसके बीच में x लाई करेगा। इन पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। तो x हमारा 98 से 99 के बीच में लाई करेगा, और इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि वो नंबर कैसे खोलेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा आएगा x-1 प्लस x-2 प्लस x-3, इस तरह आता जाएगा। और लास्ट में मैं लिख लेता हूँ x-98 तक तो पॉजिटिव आएगा, और बाकी जो दो नंबर हैं वो उल्टे खुलेंगे, मतलब उनमें x का टर्म नेगेटिव होगा और नंबर पॉजिटिव होगा, जैसे 99 माइनस एक्स और 100 माइनस एक्स। तो ये चीज आ गई। तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये तो क्लियरली नजर आ गया होगा कि जब हम x ऐड करेंगे तो हमें जो है 96x ही मिलेगा। तो 96x मिल जाएगा, और फिर बाकी हम जो है ये नंबर ऐड कर लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में तो हमारा आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 98, और बाकी जो है यहाँ पर दो नंबर पॉजिटिव आएंगे, 99 और प्लस 100। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इससे देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये तो हो जाएगा 98 इंटू 99/2। वो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, वो लगा रहा है, और प्लस 199। तो अगर इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज आएगी। तो इसको सब लोग चेक कर लेंगे, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो ये हमारा नंबर आ रहा है माइनस का 4652। के का वैल्यू हमारा 4652 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता था कि k-4650 उसकी क्या वैल्यू होगी। तो सिंगल डिजिट में आंसर आ जाता। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक इसका एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, mod x माइनस 3, और इसकी पावर है 3x² माइनस 10x प्लस 3। तो इसका वैल्यू जो है वो 1 दे रखा है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्या रिजल्ट आएगा।
तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि मॉड x माइनस 3 को 1 ले लें। जब मॉड x माइनस 3 को 1 लेंगे तो x माइनस 3 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और 2। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया। दूसरा एक केस हो सकता है कि इसकी पावर को हम लोग 0 ले लें। तो अगर पावर को 0 लेते हैं तो इसको हम लोग फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें 3x कॉमन ले लें। तो इससे x की 2 वैल्यू आ रही है। थ्री और 1/3। तो अब यहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर इसके 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मतलब 3, 1/3 और 2 और 4। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज चेक करने वाली है कि अगर मैं x को 3 लेता हूं तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसमें चेक करें 3 पुट करें तो ये 0 की पावर 0 बन रहा है। तो 0 की पावर 0 जो है वो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो इसको 3 हम नहीं ले सकते। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 और 2 और 4। तो ये 3 वैल्यू जो है वो हमारे रिजल्ट हो जाएंगे। तो इसमें आज के वीडियो में हम लोग इसको टॉपिक को यहीं तक डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में जो है मैं ये लॉग वाला जो टॉपिक है इसके कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं।